स्वागत है आपका एक नई वीडियो के अंदर। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या ये M3 Max ड्रोन वर्थ इट है या नहीं, इसके अंदर क्या फीचर्स हैं और क्या इसकी खामियां हैं जो मुझे बुरी लगी। और इस वीडियो के एंड तक जाते जाते मैं आपको कंक्लूजन दे दूंगा कि आपको ये M3 Max ड्रोन खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। इसके अंदर कंपनी जो भी फीचर्स देती है क्या वो रिलायबल हैं या नहीं, वो काम करते हैं या नहीं करते हैं, वो सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। और इस पैकेजिंग के हिसाब से आप देख सकते हैं ये है M3 Max का 4K वाईफाई ड्रोन। इसके अंदर हमें 4 ब्रशलेस मोटर्स मिल जाती हैं और कैमरा सिस्टम मिल जाता है गिम्बल के साथ। पर इस ड्रोन के अंदर जो फीचर दिए जाते हैं उन फीचर्स पर ये ड्रोन खड़ा नहीं उतरता। तो इस ड्रोन के अंदर कुछ इस तरीके की हमें पैकेजिंग मिलती है। और मैं आपको दोस्तों बता देता हूँ इसकी जो प्राइसिंग मुझे पड़ी थी वो 3500 पड़ी थी। पर इस ड्रोन के अंदर जो भी फीचर्स इसमें मिले हैं उनमें से ऑब्स्टिकल सेंसर जो था इसका वो सही से काम नहीं कर रहा था। और दूसरी बात, इसके अंदर जो एल्टीट्यूड होल्ड है वो तो खैर चलो सही काम कर रहा है, लेकिन जो स्टेबिलिटी इसमें मिलनी चाहिए थी जायरो सेंसर से वो हमें नहीं मिलती है। ये ड्रोन जैसे ही मैंने पहली बार उड़ाया तो ये लेफ्ट साइड की तरफ भागने लगा। मैंने कैलिब्रेशन कर लिया, कई बार कैलिब्रेशन करा इस ड्रोन के अंदर, लेकिन कैलिब्रेशन करने के बाद भी वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई। तो इसी वजह से मैं बहुत डिसअपॉइंट हुआ हूँ इस 4K वाईफाई ड्रोन से। और हालांकि ड्रोन काफ़ी सारी चीज़ों में अच्छा भी है, लेकिन जो स्टेबिलिटी होती है वो मेन होती है इन ड्रोन्स के अंदर। और आप जानते हैं कि ये बजट फ्रेंडली जो 5000 से नीचे के ड्रोन होते हैं इनके अंदर वेट तो बिल्कुल होता ही नहीं है, बहुत कम वेट होता है। और स्टेबिलिटी भी अगर नहीं होगी तो फिर वो ड्रोन है ही किस काम का। तो ये वीडियो आज की इसी चीज़ से रिलेटेड होने वाली है कि इस ड्रोन को लेने के बाद मुझे क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी मुझे उड़ाते वक्त इसे, और क्या क्या आपको सेफ्टी अपनानी है इस ड्रोन को उड़ाते वक्त। तो दोस्तों पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसके प्रोपेलर की क्वालिटी कैसी है। इसके अंदर जो दोस्तों ये प्रोपेलर्स मिल जाते हैं, पहली बात तो ये कुछ इस तरीके से एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं। इसकी लेग्स बिल्कुल DJI के ड्रोन्स की तरह हैं सेटअप इसका, तो कुछ इस तरीके से ये खुल जाती हैं। और इसके जो प्रोपेलर्स हैं दोस्तों, ये आपने देखा होगा कि ये कटे हुए हैं, टूटे हुए हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ ये अपनी अनस्टेबिलिटी की वजह से बार बार दीवार में जाकर क्रैश हो रहा था। और दूसरी बात, कई बार अच्छा उड़ भी गया, लेकिन जब भी ये क्रैश होता तो इसके प्रोपेलर पर कहीं ना कहीं डैमेज आता। और मैंने थोड़ा बैलेंसिंग के लिए इन्हें थोड़ा सा कट करा है, थोड़ा सा ये यानी कि एजिंग कर दी इसकी, ताकि ये मोटर बैलेंस्ड रहे। पर उसके बाद भी ये कई बार हुआ क्रैश हो जाता है जब पहली बार हम ड्रोन उड़ाते हैं। तो हालांकि ये ब्रशलेस मोटर्स मिल रही हैं इसके अंदर, तो ब्रशलेस मोटर्स काफ़ी ज़्यादा टॉर्क जनरेट करती हैं। तो इस वजह से एज अ बिगिनर ये सबके लिए बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि ये ब्रशलेस मोटर्स जब तेज़ घूमती हैं तो काफ़ी थ्रस्ट प्रोड्यूस करती हैं और ड्रोन एकदम से ही उड़ता है। तो आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पर जो इसके प्रोपेलर के अंदर की क्वालिटी मुझे लगी है वो बिल्कुल बेकार है दोस्तों। और टूटने के बाद ये प्रोपेलर्स जब हम बाय करने जाएंगे एक्सटर्नल साइट पर तो वो काफ़ी हाई प्राइस के हैं, यानी कि वो 1000 से लेके 2000 तक के 4 या 6 पेयर्स ही हैं। और तो ये बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। 3500 रुपये का ये ड्रोन है और 1000 रुपये के इसके प्रोपेलर्स हो जाएंगे, तो फिर क्या ही फ़ायदा है इस ड्रोन को लेने का। और आप जानते हैं कि अगर 15 ईयर से लेके कोई भी है चाहे, तो उससे ड्रोन क्रैश होगा ही, 100% ड्रोन क्रैश होता ही है, क्योंकि ये हल्का ड्रोन है। इसके अंदर कोई GPS नहीं मिल रहा है, कोई हमें ज़्यादा स्टेबिलिटी के सेंसर्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये ड्रोन तो क्रैश होना तय है। पर थोड़ा कंपनी को इस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए कि प्रोपेलर्स तो कम से कम मजबूत बना दे और इसके प्रोपेलर्स भी आसानी से अवेलेबल करवा दे ऑनलाइन। पर इन ड्रोन्स के प्रोपेलर्स अवेलेबल होते ही नहीं हैं। और दोस्तों अब मैं इसे ऑन करके दिखाता हूँ आपको। कुछ इस तरीके से ये ऑन होता है और ये इसका लाइटिंग सिस्टम है आगे का। और एक चीज़ और दोस्तों, ये जैसे कि ये चलता है ना गिम्बल,
ये क्रैश होने के बाद ये भी डैमेज हो गया, ये भी काम नहीं कर रहा। हालांकि कैमरा सही काम कर रहा है लेकिन गिम्बल अब बिल्कुल भी काम नहीं कर रहा है। और ये जो ऑब्स्टिकल सेंसर है, ये ऑब्स्टिकल सेंसर सिर्फ नाम का ही है। कई कई बार तो ये सेंस करता ही नहीं है, एक दो बार कर लेगा चलो कोई बात नहीं, लेकिन जब ये उड़ता है तो ऑब्स्टिकल सेंसर दीवार को डिटेक्ट करने के बाद भी ये क्रैश करा देता है दीवार में। तो ये फीचर मुझे इसके बहुत बुरे लगे, ये सही नहीं है। और दूसरी बात, जो इसके अंदर हमें रिमोट है, रिमोट की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। इसके अंदर आप आराम से फ़ोन लगा सकते हैं, रिमोट से मैं बिल्कुल डिसअपॉइंट नहीं हूँ। और बैटरी बैकअप भी देती है। हालांकि ये चाइनीज़ कंपनी है तो हम क्या ही इससे ज़्यादा कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। अगर हमारी मेड इन इंडिया होती तो थोड़ा बहुत वो फोकस करते भी, पर यही सारी चीज़ें हैं। तो अगर आप इस ड्रोन को बाय कर रहे हैं तो दोस्तों आपको एक तो बैटरी का इशू मिलेगा, बैटरी यानी कि बैटरी इसकी ज़्यादा टाइम नहीं चलेगी, और बैटरी बहुत जल्दी ड्रेन होगी, और कम से कम 10 मिनट के अंदर अंदर ही बैटरी ख़त्म हो जाएगी। और स्टेबिलिटी का थोड़ा सा इशू मिलेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये लेफ़्ट साइड को भागता है, और कुछ यही चीज़ें मिलेंगी। और अगर आपके इसके प्रोपेलर्स टूट जाते हैं तो वो इजीली अवेलेबल नहीं होंगे। माना कि और ड्रोन्स के भी नहीं होते हैं, लेकिन स्टेबिलिटी अगर होती है ना ड्रोन के अंदर तो उसमें प्रोपेलर्स टूटने का कोई इशू आता ही नहीं है। मैंने थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके प्रोपेलर लगाया था, लेकिन थोड़ी देर बाद वो भी टूट गया क्योंकि स्पीड ही इतनी तेज़ होती है इसकी। तो कुछ इस तरीके का इसका इंटरफेस है। और मैं आपको इसका साइज कंपेरिजन दिखा देता हूँ। पहले तो आपको मोटर्स दिखाता हूँ। तो इस प्रोपेलर की वजह से ये देखिए कितना वाइब्रेट कर रहा है, ये प्रोपेलर नहीं है, टूट गया है। तो यही सारी चीज़ें हैं आपको ध्यान रखनी है। और अब मैं आपको इसका साइज़ कंपैरिजन दिखा देता हूँ एक नोटबुक के मुकाबले। ये दोस्तों रजिस्टर है एक, तो एक रजिस्टर के मुकाबले ये कुछ इतना बड़ा होता है साइज इसका। और ये मैंने रख दिया है इस पर। और दोस्तों अब मैं आपको अपना ड्रोन प्लेन दिखा देता हूँ जो मैंने बनाया है। तो उस प्लेन को भी हम उड़ाएंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं कि ये इस ड्रोन की ब्रशलेस मोटर है और ये इस बड़े वाले एयरप्लेन की ब्रशलेस मोटर है। तो कुछ इस तरीके का ये हमारा प्लेन है जो मैंने बनाया है। तो इस प्लेन को भी हम उड़ाएंगे। आप साइज़ देख सकते हैं कि इस प्लेन का साइज़ कितना बड़ा है। तो इस प्लेन की भी फ़्लाइट जल्द ही आने वाली वीडियोस में होगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि इस प्लेन की फ़्लाइट मैं अगली वीडियोस में डालूँगा। तो बने रहिए। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो इस ड्रोन से रिलेटेड छोटे से, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में कुछ ऐसे ही एक्सपेरिमेंट्स और प्रोजेक्ट्स होने वाले हैं जिनसे आपको बहुत कुछ इंस्पिरेशन भी मिलेगी और काफ़ी अमेजिंग चीज़ें भी देखने को मिलेंगी इस चैनल में। तो यही सारी कुछ बातें थीं जो मुझे बतानी थी। और कंक्लूजन ये है इसका, अगर आपको ये ड्रोन ख़रीदना ही है तो ख़रीद लीजिए, पर स्टेबिलिटी का थोड़ा बहुत इशू तो होगा इसमें। और प्रोपेलर्स तो इन ड्रोन्स के अवेलेबल होते ही नहीं हैं, अगर होंगे तो वो महंगे होंगे। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। लेकिन बाद बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ इस ड्रोन की मोटर का साइज़ और इस एयरक्राफ्ट की मोटर का साइज़। तो अगर आपको ये ब्रशलेस मोटर में इतना सा ड्रोन मिल रहा है तो क्या ही बेकार है 3500 के अंदर। और इस ड्रोन को बनाने, इस प्लेन को बनाने के लिए जो कॉस्टिंग लगती है वो 8 से लेके 10,000 तक की लग जाती है। और ट्रांसमीटर के पैसे मैंने नहीं डिस्क्लोज़ करें। ट्रांसमीटर आपके ऊपर डिपेंड करता है, ट्रांसमीटर रिसीवर की कौन सा आप यूज़ कर रहे हैं इसके अंदर। तो इसके अंदर मैंने काफ़ी सारे कंपोनेंट्स यूज़ करे हैं जिनसे ये एयरक्राफ्ट काफ़ी स्टेबिलिटी से फ्लाई करता है। तो वही है, आने वाली वीडियो में आपको इसकी भी फ़्लाइट मिलेंगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।